अभी अपने बच्चे का मुंडन करा रहे हैं और जन्म के कुछ दिन बाद ही करा है। जैसे 7 दिन 8 दिन कुछ के होते हैं नियम कि 7-8 दिन में ही हमें मुंडन कराना पड़ता है। तो इसका रिस्क जानते हैं, आप जानते हैं कि इसके क्या कितने सारे खतरे हैं, बच्चे पर कितना ज़्यादा नुकसान पड़ सकता है, ये सब जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? तो बात आज इसी टॉपिक पे है। मुंडन कराने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने स्टार्टेड। हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत हॉस्पिटल में भी मैंने ऐसा देखा है जो कहते हैं कि हम घर जाके सबसे पहले तो इसका मुंडन होगा, हमारे में तो होने लगता है, बट सोच में पड़ जाते हैं। कभी कभी डॉक्टर से भी ये चीज़ हम कंसल्ट भी कर लेते हैं, तो हमें डॉक्टर ने जो बताया आज हम आपसे वही बात बताने वाले हैं। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं, बहुत सारे पर ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे में बहुत जल्दी मुंडन किया जाता है। आई थिंक 7-8 दिन में कभी कभी हो जाता है, या जन्म के साथ जैसे 6-7 दिन 10 दिन ऐसे में मुंडन कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन लोगों का ये रिचुअल रहता है। बट डॉक्टर और हमारा मानना है, मेरा खास करके मेरा मानना है और डॉक्टर का भी ये मानना है कि जब तक बच्चे का, मैंने कंसल्ट किया था डॉक्टर से कि सर क्या 6-7 दिन में मुंडन कराना सेफ़ है या फिर 10-12 दिन में भी क्या मुंडन कराना सेफ़ है। उस टाइम तो आप खुद ही उन हालत में नहीं होते कि मुंडन करा लो, बट ये रिचुअल जिसका है वो उसका सैल्यूट है। मुझे उतना नहीं पता, बट हाँ बहुत लोग कराते हैं। और पर डॉक्टर के अगर कंसल्ट के हिसाब से माने तो जब तक बच्चे का तालू भर नहीं जाता तब तक मुंडन नहीं कराना चाहिए। इट्स ट्रू, क्योंकि बच्चे का तालू बहुत कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा। जो तालू किसे कहते हैं आपको पता होगा। बच्चे का यहाँ पर जो होता है वो वहाँ पे गड्ढे की तरह होता है, बच्चों का एकदम गड्ढे का तरह होता है। अगर उस टाइम में मुंडन कराने से हो सकता है कि बच्चे को अगर ब्लेड लग जाए तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। हल्का सा भी उनमें कुछ दाग अगर हो गया तो उनके पूरे माइंड में, दिमाग में वो असर पड़ सकता है। इन्फेक्शन उसके पूरे जो माइंड में, पूरे दिमाग में असर कर सकता है। बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा कर सकता है और बच्चे को आगे चल के भी खराबी कर सकता है। हम बच्चों के जो बाल होते हैं वो टेम्परेचर मेंटेन करने का भी बहुत रोल होता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे का अगर आप बाल कटवा देते हैं तो उसे ठंड भी बहुत जल्दी लगती है। कहा जाता है ना हमारे यहाँ पे कि गर्मी में बाल कटाओ, ठंड में मत कटाओ, क्योंकि ठंड में बच्चों को ठंड लग जाती है, क्योंकि वो पूरा टकले हो जाते हैं तो टकले में बहुत जल्दी ठंड जाती है। तो टकले में ठंड नहीं कराओ। अगर आपको उसे टकला कराना है पूरा तो आप उसे गर्मी में कराओ। तो बस वही बात है, अगर आप उसे ठंड में कराते हैं तो उसे ठंड लगने का बहुत चांस रहता है। बहुत बच्चे को बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेती है और क्या होता है कि बहुत रिस्क भी होता है। 6 दिन का बच्चा, 12 दिन का बच्चा ऑलमोस्ट कितना ही बढ़ेगा, थोड़ा सा भी नहीं बढ़ेगा। तो इससे बच्चों को बहुत खराबी कर सकता है। अगर इन्फेक्शन हो गया, अगर ब्लेड लग गया, और अगर आपको कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ऐसे ही इंसान से कराइए जो बहुत मैच्योर, जिससे बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि हाँ बच्चे का तालू कहाँ है, कैसा है, सब कुछ कैसा है। या फिर आप जिससे भी करा रहे हो उससे आप इस बात के कंफर्म रहो कि ये तालू में नहीं लगाएगा या आपके बच्चे का कहीं भी कट नहीं लगाएगा। क्योंकि अगर हल्का सा भी, बच्चे का जो सिर होता है अभी डेवलपमेंट हुआ है और बहुत नाजुक है, तो इस नाजुक कंडीशन में जितना हो सके प्लीज़ आप ऐसे नाई से करवाइए जो बिल्कुल नॉलेजेबल है, जो बिल्कुल बहुत दिनों से ये काम कर रहा है, इतने छोटे बच्चे का वो कर रहा है, उसी से कराइए। और मेरी मानिए तो नहीं कराइए। पर बहुत लोग का रिचुअल्स होता है तो कुछ बोल नहीं सकते, बट हाँ अगर आप करा रहे हो तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान से कराइए। और सही बताऊं तो अगर कुछ लोग कहेंगे कि तब कितने दिन पे कराना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से 9 से 18 मंथ के अंदर करा लीजिए तो बेस्ट रहता है उस टाइम, क्योंकि बच्चे का तालू उस टाइम भरने लगता है। इनफैक्ट कुछ बच्चों का भर जाता है तो उस टाइम कराने में कोई भी रिस्क नहीं होता है। आप आराम से 9 महीने से 18 महीने के बच्चे को करा सकते हैं, बट उस टाइम बच्चा मैच्योर भी हो जाता है थोड़ा सा, अभी बहुत छोटा सा नन्ही से जान होता है, इसीलिए रिस्क का खतरा भी ज़्यादा होता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो एक लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।